और निश्चित रूप से बता रहा हूँ कि 90% यहाँ के कार्यकर्ता और नेता, बड़े बड़े नेता निश्चित रूप से भीतरघात करेंगे आप लोग। लेकिन जो विगत दिनों कई चुनाव से जो समाजवादी पार्टी का निर्णय हो रहा है उससे बहुत ही मन दुखित है। लेकिन कैसे लोगों को बनाया गया है उनके बारे में कुछ कहना तो आपको तुरंत चौहान को लड़ाना चाहिए, मत हमको लड़ाते आप। दोनों से नाराजगी रही, इतना मैं कहूँगा कि अखिलेश यादव से बैर नहीं, लेकिन नाराज है। अच्छा, आप कपिल देव यादव के हत्यारों को लेकर अपनी गाड़ी में घूमेंगे, यादव नाराज नहीं होगा? ये तो स्वाभाविक है। घूमे गाड़ी में राजीव राय घूम रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ जाहिद इमाम और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज हमारे साथ मौजूद है रामहरि चौहान, जिन्होंने पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम जो इनके समर्थक हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन हम बात करेंगे रामहरि चौहान जी से कि आखिर क्या वजह थी, क्योंकि 44 साल से ये समाजवादी पार्टी में शामिल थे और एक परिवार की तरह ये साथ देते थे, लेकिन क्या वजह है कि परिवार को होना पड़ा। सबसे बहुत स्वागत है आपका हमारे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद चाहिए जी। क्या वजह रही है कि मैं संस्थापक सदस्य पार्टी का पहले साल चौधरी साहब सबसे साथ काम किया, मुलायम सिंह यादव के साथ काम किया। लेकिन जो विगत दिनों कई चुनाव से जो समाजवादी पार्टी का निर्णय हो रहा है उससे बहुत ही मन दुखित और दुखित मन व्यथित होकर और न चाहते हुए भी समाजवादी पार्टी से मैं त्याग करता हूँ। चौहान समाज इस मऊ जनपद की आपको बात कराऊं, गंगा चौहान एक जिला उपाध्यक्ष थे और जो नई कमेटी बनी है उस व्यक्ति ने गंगा चौहान ऐसे जुझारू आदमी को, जिसने दारा सिंह चौहान के जुलूस में आचार संहिता का मुकदमा लिखा गया, वो महीनों जेल रह गया और उस व्यक्ति को जिला उपाध्यक्ष पद से उसने हटा दिया। नई टीम कौन? नई टीम जो इस समय जिलाध्यक्ष हैं, दूधनाथ यादव, और मुझे भी राष्ट्रीय सचिव पद से बीच में हटा दिया। बनाया किसको गया था आप भली बात जानते हैं। किसको बनाया गया? दयाराम खान। किसको बनाया गया? हाजी इरफान। एक हमारी पार्टी के नेता अल्ताफ अंसारी, वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इनवाइटेड मेंबर है। अगर राष्ट्रीय सचिव बनाना था मऊ जनपद में किसी को तो अल्ताफ अंसारी को बनाना चाहिए था। ये मेरा व्यू है, मेरा विचार। लेकिन कैसे लोगों को बनाया गया है उनके बारे में कुछ कहना बेवकूफ़ी होगी। आप भली भांति दोनों राष्ट्रीय सचिव के बारे में अच्छा, पार्टी ने क्या फैसला किया है? फैसला तो एक नहीं, 2022 के चुनाव में यहाँ समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं और समाजवादी यहाँ मऊ की 4 सीट है, जिस 4 सीट में चारों जो दूसरे दल से आए थे, चारों लोगों को मैं ये नहीं उनका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि अगर आप 4 लड़ाए तो 2 जो समाजवादी पार्टी के मूल कार्यकर्ता हैं उनको लड़ाइए और 2 जो है उनको लड़ा दीजिए, हमको कोई एतराज़ नहीं। उसके बाद आप देख रहे हैं पार्लियामेंट का चुनाव, आप कह रहे हैं अपनी ज़बान से कि अगर भारतीय जनता पार्टी चौहान लड़ाएगी घोषित से तो हम जो है राजभर लड़ाएंगे, अगर राजभर लड़ाएगी तो हम चौहान लड़ाएंगे। तो भाजपा ने जब घोषित कर दिया तो आपको तुरंत चौहान को लड़ाना चाहिए, मत हमको लड़ाते आप। किसी चौहान को आप लड़ा देते, तमाम चौहान हमारी और जो समाजवादी पार्टी में हमारे जो है समाज के लोग काम कर रहे हैं उन्हीं को आप लड़ा देते। अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो आप मत मुझको लड़ाते, उनको लड़ा देते। आज चौहान समाज मरमाहत है पूरा देश का, गाजीपुर से गाजियाबाद तक समाजवादी पार्टी से ठीक न है। समाजवादी पार्टी के टिकट न देने की वजह से मरमाहत है। अब कि चौहान समाज जिसके ऊपर एक ठप्पा लोग लगा दिए हैं कि भाजपाई हैं, लेकिन चौहान समाज अब की मन बनाया था घोषित पार्लियामेंट का कि अब की चौहान को समाजवादी पार्टी टिकट देगी तो 100% वोट देकर हम व्यक्ति को जिताएं। मतलब कि आपको टिकट नहीं मिला, किसी दूसरे को मिल गया तो सेंधमारी होगी। अब टिकट देखिए, मुझको नहीं मिला, किसी और को मिल गया और वो भी ऐसे व्यक्ति को मिल गया
जिस व्यक्ति को यहाँ का कोई व्यक्ति नहीं पसंद कर रहा है, 3 लोगों को छोड़कर, अगर उन तीनों का नाम पूछेंगे तो मैं बता दूँगा, लेकिन 3 के अलावा चौथा कोई पसंद नहीं कर रहा है। और निश्चित रूप से बता रहा हूँ कि 90% यहाँ के कार्यकर्ता और नेता, बड़े बड़े नेता निश्चित रूप से भीतरघात करेंगे आप लोग। तो क्या इस बार और हमारे पार्टी के बड़े नेता जिन्होंने बहुत पहले कर दिया, जो मैं मुट्ठी भर की बात कर रहा हूँ, मुट्ठी भर लोग जिनकी संख्या किससे तुलना किया मैं नहीं बताऊँ, आप उस बात को सुने। हमारे नेता अल्ताफ भाई ने कहा कुल मिला के नाराजगी है कि आपको टिकट नहीं मिला। यह तो नाराजगी स्वाभाविक है, कोई भी मनुष्य, आप ही रहेंगे 44 साल से काम करेंगे, या जो 44 दिन वाले को टिकट मिल जाएगा। अच्छा, नाराजगी किससे है? प्रत्याशी से है नाराजगी कि राष्ट्रीय नेतृत्व से नाराजगी? दोनों से नाराजगी, हाँ दोनों से नाराजगी है। इतना मैं कहूँगा कि अखिलेश यादव से बैर नहीं, लेकिन राजीव राय का खाएगा। ऐसा तो क्योंकि अखिलेश यादव मेरा सम्मान करते हैं इसमें तो, लेकिन उन्होंने यह कहा कि मैं आपको लड़ाऊंगा, मैं आपको लड़ाऊंगा। यहाँ तक कई लोगों के सामने कहे, आप राजेंद्र कुमार से पूछ लीजिएगा, मौलाना शम्स तबरेज से पूछ लीजिएगा, और मैं था। इन्होंने कहा कि चुनाव अभी बहुत लंबा है, अभी डिक्लेयर कर दूंगा, आपका पैसा ख़त्म हो जाएगा, इसलिए थोड़ा करीब होने दीजिए, मैं आपका करूँगा। आप पूछिएगा राजेंद्र कुमार विधायक से, मौलाना शम्स तबरेज। मतलब कि इस चुनाव में सेंधमारी होगी, चौहान सेंधमारी तो हो गई है, चौहान की तो बातें छोड़िए, चौहान तो सिग्नल नहीं उड़ रहे। तो कहाँ देगा चौहान? चौहान देखिए, अब वो बात तो चौहान बताएगा, लेकिन मैं चौहान आप वोट कहाँ जाएगा? आप सबको जो पीडीए को जाएगा, पीडीए जो राजीव राय को हराएगा उसको मैं, और उसको वोट दिलवाऊंगा, चाहे वो बीजेपी का भी चुनाव हो या एनडी गठबंधन का भी हो। पीडीए को वोट दूंगा, ये आप जान लीजिए। यह देखिए, स्वाभाविक बात है कि कल्पनाथ राय के मरने के बाद यह सीट चिन्हित हो गई है चौहान और राजभर के लिए। इसके बावजूद भी आप गलती करेंगे? आप बता दीजिए। इधर जो है चौहान जीता, राजभर जीता, चौहान जीता, राजभर जीता। अरे कितने वोटर सेंधमारी कर सकते हैं आप? सेंधमारी तो यादव बिरादरी जिसको आप कह रहे हैं कि एक यादव साइकिल को नहीं छोड़ेगा, आपको पता चल जाएगा कि कितना यादव कहाँ जा रहा है। यादव भी नाराज है, बिल्कुल नाराज है। अच्छा, आप कब नाराज है? अच्छा, आप कपिल देव यादव के हत्यारों को लेकर अपनी गाड़ी में घूमेंगे, यादव नाराज नहीं होगा? ये तो स्वाभाविक है। कौन लेकर घूम रहा है गाड़ी में अपने? राजीव राय घूम रहे हैं, पता कर लीजिए। उनके बड़ा आरोप है और सत्य आरोप है। स्वाभिमान से कोई लड़ाई नहीं, स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं। और मैं वकील हूँ, और वो भी फौजदारी का वकील हूँ। डरना मैंने नहीं सीखा है। मेरे खून में धमकी दे रहे थे जोगेंद्र यादव को। मैंने कहा, जोगेंद्र यादव आपके लिए पार्टी छोड़ दूंगा, लेकिन राजीव राय आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। और मैं जाएंगे किस पार्टी में? फिर आप बार मैं पीडीए को वोट दूंगा। पीडीए को वोट दूंगा, कहाँ जाऊंगा ये आपको बताऊंगा। तमाम सारे लोग हैं, यादव लोग हैं, चौहान लोग हैं, राजभर हैं, यहाँ आप देख रहे हैं, सभी महत्वपूर्ण लोग हैं। मैं भी दिखवा दूँ आपको। तो मैक्सिमम इसमें ग्राम प्रधान है, जिला पंचायत भी आपके साथ है, यादव भी आपके साथ है, चौहान भी आपके साथ है। क्या लगता है इशारा किधर है? ये कहीं ओपी राजभर तो नहीं है? अब देखिए, ओपी राजभर और भाजपा और बसपा बहन जी, इससे नहीं मतलब ना, इससे नहीं मतलब है। हमको राजीव राय को हराना। मुझे अब आपसे बता दे रहा हूँ, उनको हराना है, किसी को भी। मुझको जितना ऑफर बसपा की तरफ से आया है, अब आपको बता ही दे रहा हूँ। आप 19 तारीख को वकील साहब आ जाइए खैराबाद के मैदान में, और बहन जी से बात करवा देता हूँ। बड़े बड़े नेता बहुजन समाज पार्टी के, और आप भूसी से चुनाव लड़िए विधानसभा का। मैंने कहा कि अभी कुछ नहीं, तो 19 तारीख कल है ना, अगर जरा भी मेरे अंदर लालच होती तो मैं चला जाता। गद्दारी नहीं करेगा। गद्दारी यहाँ भी एक अखिलेश से बैर नहीं। हाँ, अखिलेश से बैर नहीं, राजीव राय के।
सीधी सीधी। और कुल मिलाकर राजू राय ही मेन टारगेट थे आपके। अब नहीं, आप सोचिए कि आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं और आप अपने को नहीं देख रहे हैं, आप अपना वोट तक नहीं दे पाएंगे। 2014 में भी नहीं दे पाए, 2019 में भूमिहारा लड़ा यहाँ से, उसके मंच पर एक दिन आप नहीं गए। अतुल राय के मंच पर गए? कभी नहीं गए, आप देख लीजिएगा। दूसरी चीज, अतुल राय को प्रिया राय से मैनेज करके फर्जी मुकदमा रेप का लिखवा कर और उस अतुल राय को जेल भिजवाने का कौन काम किया? उसका नाम है राजीव राय। वह अतुल राय 5 साल बेचारा जेल रह गया, वह पार्लियामेंट का मुंह नहीं देख पाया। आ रहे हैं अतुल राय, मतलब कि आ रहे हैं राजू राय ही मेन वजह है आपके पार्टी छोड़ने की। यह तो सबसे महत्वपूर्ण है। दिल में समाजवादी है। आपको मैं एक बात पूछ रहा हूँ, जैसे मैं आपसे नाराज हूँ, आप चुनाव लड़ रहे हैं, मैं और जोगेंद्र, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि मैं जोगेंद्र के जाऊँ, आपकी ड्यूटी बनती है कि रामहरि चौहान के मैं जाऊँ। आप मेरी कमेटी में आप राष्ट्रीय सचिव रहे, मैं भी रहा, तो आप मुझसे बात नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं आने की है तो टेलीफोन भी कर सकते हैं कि ऐसा मत करिए, मेरी मदद करिए। आप उल्टे कह रहे हैं कि उनका क्या मतलब है, आप बता दीजिए। जोगेंद्र यादव का क्या मतलब है? पता चल जाएगा कि कितना यादव। जिस दिन हम लोग चलेंगे कपिल देव यादव के प्रतिमा में माल्यार्पण करेंगे और वहीं से कपिल देव यादव अमर रहे का नारा लगाएंगे और पूरे पार्लियामेंट में जब घूमेंगे आपको महसूस होगा कि यादव कितना। और एक सवाल, दिल में समाजवादी है? अब क्या है? अब नहीं है, नहीं है, इसलिए कि तमाम तो अखिलेश यादव बैर नहीं। अखिलेश यादव से बैर नहीं, इसलिए बैर नहीं है कि मुख्यमंत्री हैं किसी पार्टी के, उत्तर प्रदेश के सबसे अच्छा, बड़ी तुम्हारा कभी पार्टी। मौका मिला या अखिलेश यादव कहे कि आ जाइए तो चलिए? अब नहीं जाऊँगा मैं मुड़ के नहीं देखता ना, मुड़ के नहीं देखता। आज 44 साल रहा हूँ, अब 44 साल रहा हूँ ना, 44 साल बनाम 44 माह की राजनीति, 44 साल बनाम 44 माह की राजनीति करूँगा। जिस दल में भी जाऊँगा 44 माह रहूँगा और आप देखिएगा 44 माह में आप महसूस करेंगे कि रामहरि का निर्णय गलत है या सही। तो ये थे हमारे साथ रामहरि चौहान, जो पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के पद से इस्तीफा दे दिया था। इन्होंने आज हमसे बात करी है और साफ तौर पे कहा है कि अब रामहरि चौहान मुड़कर समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं देखेगा। तो और इन्होंने इंडी गठबंधन के प्रत्याशी राजू राय पर भी गंभीर आरोप लगाया है। अब देखना ये होगा कि रामहरि चौहान वोटरों में कितनी सेंधमारी कर अपने मऊ से जाहिद इमाम पंजाब के। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।